Hello students, today we are going to start our fourth chapter. The name of the chapter is Physical Education and Sports for CWSN. The full form of CWSN is Children with Special Needs. We call them as Divyang. So that is our fourth chapter. So let us start the chapter. The main first topic of that chapter is meaning of adaptive physical education. It is aim and objective of physical education, but first we'll understand what is the meaning of adaptive physical education. Now, adaptive physical education is a modified program of games and sports and other development activities that is suited to the interest, capacities and limitation of students and individuals with special needs. ठीक है, जो दिव्यांग होते हैं, जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो डिसेबिलिटी होती है जिसमें, तो उनके लिए एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाता है, जहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो मॉडिफाइड प्रोग्राम है. ठीक है, आपने पैरालंपिक्स में पढ़ा था, आपने स्पेशल ओलंपिक्स भारत में पढ़ा था कि मॉडिफाई, उनके इक्विपमेंट्स मॉडिफाई किए जाते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस मॉडिफाई किए जाते हैं. सो ऑल दिस थिंग कम्स अंडर अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, कि जैसे एबल्ड इंडिविजुअल है, ठीक है, वैसा ही उनको भी स्पोर्ट्स एंड अदर रिक्रिएशन एक्टिविटीज का लाभ मिले, तो उसके लिए अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन provides that platform. Now it is specially designed program for special category people. Special category people means physically challenged, handicapped, mentally retarded, blind, deaf, ये सारे categories उसमें आ जाते हैं. Clear? So that is adaptive physical education. एक special तरीके का प्रोग्राम है, मॉडिफाइड प्रोग्राम है, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम है. ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स. ठीक है, ये प्रोग्राम जो है वो स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स के लिए है, एक्सक्लूसिव यूनिक प्रोग्राम है उनके लिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड रिक्रिएशन, लीजर एक्टिविटीज. ठीक है, फन एक्टिविटीज. रिक्रिएशन मीन्स विच गिव्स यू रिलैक्सेशन, फन, लीजर, एज देयर एबल्ड पियर्स. पियर्स मीन्स जो साथ में उनके हैं. सो एज देयर एबल्ड पियर्स डू. ठीक है, हम लोग जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेलते हैं, तो वैसे ही वो फिजिकली चैलेंज्ड जो इंडिविजुअल है, उनको भी उसी प्लेटफॉर्म, उनको उसी तरीके का एन्जॉयमेंट एक्सपीरियंस कराने के लिए, ऐसा ही फन एक्सपीरियंस कराने के लिए एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज अ प्लेटफॉर्म. क्लियर? नेक्स्ट इज एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. नाउ द प्राइमरी एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है, हर एक जो है, इज प्रोवाइडेड विद अ सर्विस दैट मीट्स देयर यूनिक नीड्स. मीन्स हर एक चाइल्ड के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि हर एक डिफरेंट कैटेगरी में वो किसी न किसी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करे. ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, काफ़ी मोटिवेशन के बाद भी अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए उनमें उस तरीके का स्किल्स भरा जाता है दैट दे एंजॉय द बीइंग ए स्पेक्टेटर ऑल्सो. ठीक है, कि वो स्पेक्टेटर्स में भी अगर रहेंगे तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, कि नहीं आप खेल नहीं रहे हो बट आप चीयर कर रहे हो अपनी टीम को. सो दैट इज ऑल्सो अ क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. सो सच क्वालिटी ऑल्सो एनहांस होती है उनमें. ठीक है, एंड दे ऑल्सो एंजॉय टू चीयर देयर team or their peers.
सो दैट क्वालिटी भी, उस तरीके का क्वालिटी भी उनमें डाला जाता है. Next, the main aim of physical education, adaptive physical education, is to provide equal opportunity. ये उसका मेन है कि हर एक को equal opportunity मिले, हर एक इंडिविजुअल को जो डिसेबल्ड है, ठीक है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली रिटार्डेड है, ब्लाइंड है, डेफ है, उन सभी लोगों को स्पोर्ट्स, गेम्स, रूल्स के बारे में, खेलने के बारे में, दौड़ने के बारे में सब कुछ पता हो, वो एक्सपीरियंस वो करें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजुकेशन प्रोग्राम एंड कॉम्पिटिशन्स. ठीक है, दिस कॉम्पिटिशन्स, दिस प्रोग्राम्स आर मॉडिफाइड, इंडिविजुअलाइज्ड किया जाता है उसको, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के लिमिटेशंस के हिसाब से उस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो बच्चा या बच्ची उसमें compete कर सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके. So that is the main aim of adaptive physical education. Next we see objectives of adaptive physical education. काफ़ी सारे objectives है इसके, but I will see only 4 major जो इसके objective है. ठीक है, इसके objectives वैसे बहुत सारे हैं, but we will see today the basic 4 objective of adaptive physical education. The first one is development of gross motor skills. Motor skills हमारे जो बॉडी है उसमें 2 तरीके की मोटर स्किल्स होती है, एक होती है ग्रॉस और एक होती है फाइन मोटर स्किल्स. ग्रॉस मोटर स्किल्स उनको बोला जाता है जहां पर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स टेक्स प्लेस. ठीक है, जो हमें खड़े रहना बताती है या हमें खड़े रहने में हेल्प करती है, हमें दौड़ने में हेल्प करते हैं जो लार्ज मसल्स है, हमको वॉक करने में हेल्प करते हैं, हमको चीज़ें उठाने में हेल्प करते हैं. सो दैट दे आर नोन एज लार्ज मसल्स. सो उनका डेवलपमेंट जो है वो इससे होता है. फाइन मोटर डेवलपमेंट्स या फाइन मोटर स्किल्स होता है जो छोटी छोटी, जो हमें ग्रिप करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, किसी चीज़ को हम जब ग्रिप करते हैं तो उसमें बहुत छोटे मसल्स यूज़ होते हैं, तो उसको फाइन मोटर स्किल्स बोला जाता है. ठीक है, तो छोटे छोटे मूवमेंट्स करने में, ठीक है, जो स्मॉल मूवमेंट्स होते हैं, जनरली फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ होता है इन परफॉर्मिंग अ मूवमेंट विथ परफेक्शन. तो किसी चीज़ को ग्रिप करना, ठीक है, ग्रिपिंग इज अ काइंड ऑफ फाइन मोटर स्किल्स. फिर आपका हैंड राइटिंग, अच्छा हैंड राइटिंग अगर आपका होता है, अगर आपका ग्रिप जो है वो पेंसिल का अच्छा है, देन दिस आर नोन एज फाइन मोटर स्किल्स. सो ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, लार्ज मसल्स डेवलप होते हैं उनके, जब वो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स, दैट इज द main objective of adaptive physical education. So regular participation of CWSN, children with special needs, helps to develop gross motor skills such as holding a ball, running, walking, jumping. ये सारे skills उनमें develop होते हैं या उनको develop कराना, that is the main objective of adaptive physical education. ठीक है, it also develops sports related skills along with physical fitness components भी उनमें develop करना, that is also the objective of appropriate movements. MOVEMENTS, movements helps to develop motor skills such as agility means the ability to change direction, ठीक है, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सारे जो है वो डेवलप होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होता है उस तरीके से. सेकेंड इज इम्प्रूव्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज. फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो खुद उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ठीक है, इंडिपेंडेंस जो है वो उनका बढ़ता है.
तो दे आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स द पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज. नाउ दिस adaptive physical education aims at motivating each and every child with special needs to participate in physical education related programs. Physical education program में उनको participate करने के लिए motivate करता है. ठीक है. It provides opportunity to learn to participate in a number of appropriate recreational and leisure time sports. ठीक है. जो मॉडिफाई करते हैं उसके रूल्स को भी मॉडिफाई किया जाता है, इक्विपमेंट्स मॉडिफाई किया जाता है ताकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन उनको मिले इन लीजर टाइम स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज. उनके इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटीज में उनको पार्टिसिपेट किया जाता है. एक्टिविटीज मॉडिफिकेशन या जो भी जरूरी है उसमें किया जाता है. दैट एनेबल्स देम टू लर्न न्यू गेम्स. ठीक है. वो उनको नए गेम्स लर्न करने में हेल्प करता है, नए स्किल्स उनको सिखाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में उनको जानकारी होती है. एंड जब वो पार्टिसिपेट करता है तो उनको डेमॉन्स्ट्रेट हाउ टू परफॉर्म एनी स्किल करेक्टली, वो चीज़ भी उनको सिखाया जाता है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. नेक्स्ट इज सोशल एडजस्टमेंट्स. काफ़ी सारे सोशल क्वालिटीज़ जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें डेवलप होते हैं. इमोशनल बैलेंस उनमें आता है. ठीक है. सेल्फ एस्टीम उनका बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है. सो सोशल एडजस्टमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, as it develops a feeling of self-worth. Self-worth means खुद पे proud feel होता है. Generally you will find that the students with special needs, children with special needs, they keep themselves isolated. अलग रखते हैं खुद को because they find that they will not be able to compete with those, या कहीं ना कहीं एक मन में झिझक होता है उनके. ठीक है. रिगार्डिंग देयर डिसेबिलिटी. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनका डाउन होता है जब वो दूसरों को देखते हैं खेलते हुए, दौड़ते हुए, जंप करते हुए. सो पार्टिसिपेशन इन एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम उनको सेल्फ वर्दी बनाता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम उनका इम्प्रूव कराता है. सेल्फ की वैल्यू करना वो सीखते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना वो सीखते हैं. ठीक है. Now it helps the students to enhance their self-confidence, their self-esteem, as well as also teach them social skills during physical activities. काफ़ी सारे social skills, togetherness है, helpfulness है, sympathetic attitude है, gratitude है, ये सारे qualities जो है, cooperation है, teamwork है, वो सब वो डेवलप करते हैं when they participate in physical activities. It also helps them to learn and demonstrate how to control their emotions, expressions and thoughts. This is also very important part. ठीक है. So social adjustments करना उनको खूब आता है. So that is also, developing social adjustments is also one of the major objective of adaptive physical education. Improves physical fitness and health. ये सबसे मेजर पॉइंट है. Adaptive physical education programs help students to improve their balance. ये सारे फिटनेस कंपोनेंट्स है. कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ये सारे चीज़ उनमें इम्प्रूव होता है. ठीक है. सो ये सारी चीज़ को इम्प्रूव कराना, किस तरीके से इम्प्रूव कराना, ये एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन अपने प्रोग्राम द्वारा देखता है. इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर पोस्चर. अपना बॉडी पोस्चर भी वो इम्प्रूव करते हैं व्हेन दे परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज. वेट मैनेजमेंट, बॉडी पोस्चर इम्प्रूव करना मीन्स
कि उनका बॉडी शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी रिमेन्स फिट. कई बार व्हेन दे डू नॉट परफॉर्म, डिसेबिलिटी से वो नहीं कुछ कर पाते हैं अपने, तो उनका वेट भी काफ़ी बढ़ने लगता है. सो उनको वेट अपना कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, और वो सब चीज़ जब फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो एक हेल्दी वेट वो मेंटेन कर पाते हैं. इट ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इन देम. ठीक है, काफ़ी सारे कोई टू लिव अ हेल्दी लाइफ एंड डिजीज़ फ्री लाइफ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. सो उस पर भी फोकस जो है वो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स करते हैं. क्लियर? सो दैट इज for today. That's all for today. I hope that topic is clear to you. Still, if you find any difficulties, you can comment in the group. Thank you.